दोस्तों हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई मुंबई से, जब दिलीप शाबड़िया को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया। जो लोग दिलीप शाबड़िया को जानते हैं और हैरान हैं उनकी अरेस्ट के ऊपर, उनको बताएंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में कि दिलीप शाबड़िया ने ऐसा क्या कांड कर दिया कि उनको धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट कर लिया गया। और जो नहीं जानते हैं दिलीप शाबड़िया की कितनी बड़ी चीज है वो, तो उनको बताएंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे कि दिलीप शाबड़िया है कौन। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों दिलीप शाबड़िया उस हस्ती का नाम है जिसका दीवाना इस देश का हर रईस ज्यादा तो है ही, बल्कि बॉलीवुड का हर सितारा भी है। दोस्तों असल में दिलीप शाबड़िया एक वाहन डिजाइनर है। आप उनके पास कोई भी गाड़ी ले जाएं, यहां तक कि प्रीमियर पद्मिनी से लेकर अगर आप उनके पास एम्बेसडर, एस्टन मार्टिन, इनोवा कोई भी गाड़ी ले जाएंगे तो उसका वो ऐसा रूप बदलेंगे कि आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो गाड़ियों को डिजाइन करते हैं, फिर वो दो पहिया वाहन हो, लग्जरी कारें हो या फिर बसेस ही क्यों ना हो। जी हाँ, बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़े सितारे की जो वैनिटी वैन है जिसके अंदर वो रेस्ट करते हैं शूटिंग के दौरान, वो सारी की सारी जो वैनिटी वैन है वो ज्यादातर जो है दिलीप शाबड़िया की डिजाइन की होती है। आप एक अंदाजा लगाएं कि उनकी कीमत वो क्या चार्ज करते हैं। मान लीजिए एक मर्सिडीज बस या एक वॉल्वो बस को जब वो वैनिटी वैन के अंदर बदलते हैं तो उस 1 करोड़ की बस का दिलीप शाबड़िया 5 से 6 करोड़ रुपया फिल्मी सितारों को चार्ज करते हैं। जी हाँ, अगर आपको एक इनोवा भी जो है मॉडिफाई करानी है सिर्फ अंदर से, तो उसका खर्चा भी कुछ साल पहले हमने चेक किया था तो 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक था। तो एक बहुत बड़ा नाम, एलीट क्लास जो लोग हैं, जो रईसज़ादे हैं इस देश के, उनके लिए डीसी एक बहुत बड़ा ब्रांड था, ब्रांड है। हर बार जब हम ग्रेटर नोएडा जाते हैं ऑटो एक्सपो के अंदर, वहां पर बकायदा दिलीप शाबड़िया की कंपनी का स्टॉल लगता है, वहां पर बड़े बड़े फिल्मी सितारे। लास्ट टाइम सोनाक्षी सिन्हा वहां पर दिलीप शाबड़िया की गाड़ी अवंती को लॉन्च करने भी पहुंची थी। और आज जो हम चर्चा करने लगे हैं यहां पर दिलीप शाबड़िया की, उनकी अरेस्ट की, वो कहानी भी इसी गाड़ी अवंती जो है इसी को लेकर जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बताया कि बहुत साल तक तो जो दिलीप शाबड़िया थे वो लोगों की गाड़ियों को डिजाइन करते थे, फिल्मी स्टारों के लिए वैनिटी वैन्स बनाते थे। लेकिन 2016 में उन्होंने अपनी ही एक गाड़ी लॉन्च की, एक लग्जरी कार। उन्होंने बोला कि देश की पहली लग्जरी स्पोर्ट्स कार है, उसे लॉन्च किया अवंती के नाम से, जिसकी कीमत 40 लाख के आसपास थी। तरह तरह के फिल्मी सितारे, जैसे मैंने बताया, वो अवंती को प्रमोट करने के लिए बुलाते रहते थे। तो अब आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या आखिरकार जिस वजह से दिलीप शाबड़िया जैसा बड़ा नाम आज जेल की सलाखों के पीछे है। हुआ ये है, इल्जाम ये है दिलीप शाबड़िया के ऊपर कि उन्होंने एक ही गाड़ी की मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाई और मल्टीपल फाइनेंसिंग भी उसके ऊपर करवाई। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इन्होंने किया क्या है। एक बात तो पहले ये समझ लें कि गाड़ी बनाई भी इन्होंने है और गाड़ी के डीलर भी खुद ही हैं। और आज की डेट में जैसे आपको पता है कि डीलर की ही जिम्मेवारी है गाड़ी को रजिस्टर करा के देने की। तो इनके लिए ये पूरा जो खेल इन्होंने रचा वो आसान हो गया। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने मान लीजिए पहले अपनी एक गाड़ी उठाई जो इन्होंने पहले बना ली, मान लीजिए, फिर उस गाड़ी को अपने ही किसी व्यक्ति को बेच दिया। मान लीजिए उनका कोई एम्प्लॉई है या कोई बेनामी शख्सियत है, उसके नाम पर उस गाड़ी को रजिस्टर करवा दिया और साथ में ही उसके ऊपर लोन ले लिया। 40 लाख रुपए का मान लीजिए उसके ऊपर लोन ले लिया। अब वो जो 40 लाख रुपए वो दिलीप शाबड़िया के अकाउंट में आके जमा हो गया। मान लीजिए जैसे आप टाटा की गाड़ी खरीदते हैं या अशोक लेलैंड की गाड़ी खरीदते हैं, तो जब आप फाइनेंस कराते हैं वो पैसे डीलर के पास पहुंचते हैं और डीलर से जो है वाहन निर्माता के पास पहुंचते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ कि गाड़ी को रजिस्टर करवा लिया गया और उसके ऊपर फाइनेंस करा लिया गया और फाइनेंस कंपनी के पास 40 लाख रुपए आ गए। लेकिन गाड़ी इन्हीं के पास खड़ी है, गाड़ी किसी को डिलीवर नहीं हुई है। जो भी उसका रजिस्टर्ड ओनर था वो फर्जी था, तो गाड़ी इन्हीं के पास है और 40 लाख रुपया भी आ गया। उसके बाद मान लीजिए कि कोई जेन्युइन ग्राहक आ गया शोरूम के अंदर कि जी मुझे अवंती कार खरीदनी है, कोई फिल्मी सितारा है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसको भी वही गाड़ी बेच दी जिसको पहले ये बेच चुके हैं। तो उसने भी उस गाड़ी को रजिस्टर कराया और उसके ऊपर फाइनेंस करवाया या नहीं करवाया वो उसकी मर्जी। तो इस तरीके से खेल चलता रहा। तो उससे भी मान लीजिए 40 लाख रुपए ले लिया जो उसकी कीमत है। तो एक ही गाड़ी से जो 40 लाख की बेचनी थी वो 80 लाख रुपया उससे दिलीप शाबड़िया ने वसूल कर लिया। तो इस तरीके से ये खेल चल रहा था। लेकिन खेल सिर्फ इतना नहीं था कि एक गाड़ी को 2 बार बेचने का खेल नहीं था। ये भी पता चला है कि एक ही गाड़ी को 16 बार बेचा गया। जी हाँ, 16 बार बेचा गया, यानी कि 16 बार फाइनेंस कराया गया। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा इसके अंदर जो खेल था वो दिलीप शाबड़िया की कंपनी ने किया है।
जो अब तक मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन की है उसके अनुसार आज तक कुल 127 अवंती कारें दिलीप शाबड़िया की कंपनी ने बेची हैं पिछले 3 सालों के अंदर, और उनमें से 90 कारों के अंदर फ्रॉड किया है। यानी कि बाकी जो 37 कारें सिर्फ सही तरीके से बिकी हैं, बाकी 90 की 90 जो गाड़ियां हैं उनके अंदर फ्रॉड किया है। किसी को 1 बार बेचा है, किसी को 4 बार, किसी को 10 बार बेचा है, और एक जो है एक ही इंजन नंबर पर 16 बार भी एंट्री है। अब जब ये पूरा घोटाला डीसी शाबड़िया का निकलकर बाहर आया है तो इसने बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। पहले तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उसने किया कैसे। अब देखिए, जो चोर होते हैं, जो नॉर्मल चोर लुटेरे होते हैं, गाड़ियों को चुराते हैं, ट्रक हो या कारें हो, वो उसका या तो उसका पुर्जा पुर्जा करके बेच देते हैं या फिर उसका इंजन चेसी नंबर चेंज करके उस गाड़ी को दोबारा रजिस्टर करा देते हैं किसी आरटीओ ऑफिस के क्लर्क के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ तो जब खुद गाड़ी मालिक ही, जो माफ कीजिए गाड़ी निर्माता कंपनी ही ये डिसाइड कर ले, तो उसके लिए इंजन नंबर चेसी नंबर बदलना तो बहुत ही आसान काम था। लेकिन इस केस के अंदर इंजन चेसी नंबर भी नहीं बदला गया। जब ये केस खुला कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल में इनका एक ग्राहक था कोई तमिलनाडु के अंदर, वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, कोई उसने वायलेशन करी, ट्रैफिक वायलेशन करी, लेकिन रुका नहीं, भगा ली गाड़ी, 5 स्टार के अंदर ले गया। लेकिन पुलिस वाले भी उसके पीछे लगे और उसके बाद एक जाल बिछाया गया, उसको पकड़ लिया गया, उसकी गाड़ी को सीज कर लिया। और जब सीज करके उसका चालान वगैरह पुलिस वाले बना रहे थे, वाहन के अंदर जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि यही गाड़ी हरियाणा के अंदर भी रजिस्टर्ड है, तमिलनाडु वाली गाड़ी हरियाणा के अंदर भी रजिस्टर्ड है, सेम चेसी नंबर, सेम इंजन नंबर के साथ। तो वहां से जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जो ग्राहक था वो उसने दिलीप शाबड़िया कंपनी को संपर्क किया कि भाई ये कैसे हो सकता है, तुमने यही गाड़ी सेम इंजन सेम चेसी नंबर वाली हरियाणा में कैसे दिख रही है। तो वहां से जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, रेड हुई इनके प्रेमाइसेस के ऊपर, तो वहां से सब तमाम कागजात और ये तमाम जानकारी निकल के आई कि भाई एक केस नहीं है, ऐसे तो 90 और केस हैं जिसके अंदर इस तरीके से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और मल्टीपल फाइनेंसिंग का जो है खेल वो किया गया है। कुल मिलाकर जो घपला बताया जा रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, वो बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के करीब है और 40 करोड़ का चूना सरकार को भी इसके अंदर लगा है। खैर, दिलीप शाबड़िया ने तो ये घपला किया ही है, लेकिन इसके साथ ही एनबीएफसी कंपनियां जिन्होंने इसकी गाड़ियों को फाइनेंस किया, और इसके साथ ही वो आरटीओ अधिकारी जिन्होंने इन गाड़ियों को रजिस्टर किया, उनके ऊपर भी शक है और वो भी जांच के घेरे में। आप सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए आपकी 2 किस्तें टूट जाएं गाड़ी की, 15,000 की किस्त हो या 25,000 की किस्त होती है या 40,000 की भी किस्त, मान लीजिए आपकी 2 किस्तें 3 किस्तें टूट गई, तो रिकवरी एजेंट बनकर गुंडानुमा लोग आपकी गाड़ियां पकड़ने आ जाते हैं, ड्राइवरों को पीटते हैं। हर रोज हम आप ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखते हैं। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि जब दिलीप शाबड़िया ने एक गाड़ी को 3 या 4 जगह से फाइनेंस करवा लिया, 40 लाख रुपए, 42 लाख रुपए, 45 किसी केस में लेकर हजम कर लिया, तो क्या वो एनबीएफसी कंपनी ने कोशिश नहीं की कि वो पैसा हमें वसूलना है? किसी ने हमारे से गाड़ी फाइनेंस कराई है 42 लाख रुपए की, उसने एक भी किस्त नहीं दी है, उस व्यक्ति को एनबीएफसी ने क्यों नहीं ढूंढा? अगर वो व्यक्ति बार बार नहीं मिले, 1 केस में, 2 केस में, 4 केस में, तो उसके बाद दिलीप शाबड़िया के ऊपर शक होना चाहिए था, दिलीप शाबड़िया के ऊपर केस करना चाहिए था एनबीएफसी कंपनीज को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो फ्रॉड है एक्चुअल में एनबीएफसी कंपनीज को सामने लाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। और ये हैरानी की बात है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी के ऊपर किस तरीके से हाथ डाला जाता है, उसकी किस तरीके से बेइज्जती करके सड़कों से उनकी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। लेकिन ये देखिए आप, रईस यादव के केस में क्या होता है, इतनी बड़ी कंपनियों के केस में क्या होता है कि 42 लाख के पता नहीं कितने जो है लोन ले लिए गए और जो कि वापस नहीं किए गए, और किसी एनबीएफसी ने चूं तक नहीं की। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो वाहन सॉफ्टवेयर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बनाया है, जिसका दावा है कि पूरा जो संयोजित कर दिया गया है, पूरा डेटा ऑनलाइन कर दिया है, चोरी की गाड़ियां इसमें रजिस्टर नहीं हो सकती हैं, ये क्या हो रहा है सर? एक ही चेसी नंबर, एक ही इंजन नंबर 16 बार कैसे रजिस्टर हो गया? तो ये बहुत बड़ा सवाल जो वाहन सॉफ्टवेयर है सरकार का, उसके ऊपर भी उठता है। खैर, इन सवालों के जवाब तो हम भी जानते हैं कि ढंग से मिलेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दिलीप शाबड़िया पुलिस कस्टडी में है, उनका बेटा और उनकी बहन भी इस केस में वांटेड है, अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि कई लोगों की, भगवान जितना भी उनको पैसा दे, उनकी जो भूख है पैसे की, वो कभी भी शांत नहीं होती है, और उसको और ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। इतना बड़ा नाम पूरी जिंदगी में जो दिलीप शाबड़िया ने कमाया, पूरी दुनिया में जो नाम कमाया, एक ही फ्रॉड के अंदर पूरा मिट्टी हो गया है, और इसी के चलते इस उम्र में अब उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से। 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।